जेल थीफ एस्केप। किरोल नाम के गांव में एक बड़ा जेल था। उस जेल में से कोई नहीं भाग सकता है कहकर पब्लिक टॉक भी था। एक दिन उस जेल में बद्री नाम के नया चोर को कांस्टेबल लेकर आया। क्यों रे, क्या गुनाह करके आए हो? फाइल में लिखा है ना, पढ़ सकते हो ना। उसके बारे में भी मुझे ही बताना है क्या? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्यों रे, मेरा जेल में आकर मुझे ही उल्टा जवाब दे रहे हो? उतना घमंड चढ़ गया है क्या तुमको? रुको रे, अभी अभी आए हो ना, तुम्हारा क्या हाल करता हूं, देखते जाओ। सर, जैसे आप सोच रहे हो ये वैसा मामूली आदमी नहीं है। ये जेलर को सस्पेंड करने के लिए ही पैदा हुआ है। अरे ये तो कोई बड़ा जुर्म तो नहीं करता है। कोई छोटा सा केस में हम पुलिस लोगों ने बेकार में इसे पकड़कर 2 दिन अंदर रखा। उसकी वजह से हमारे ऊपर बदला ले रहा है। ठीक रिलीज होने के 1 घंटा पहले जेल से भाग जाता है। बस यही इसका जुर्म है। सजा होने का 1 घंटा पहले भाग जाता है और फिर पकड़ा जाता है। अभी तक 6 जेलर्स इसके वजह से सस्पेंड हो गए हैं सर। कोर्ट के जज साहब ने तो इसका केस पर्सनली लेकर अगर फिर से इसका भागने का केस आया तो मैं जेलर को डिसमिस करूंगा कहते। फिर वो सुनकर जेलर शॉक हो गया। अरे ये जो कह रहे हैं वो सच है क्या? यस, वो सही है। तुम लोग जितना भी विनती मांगो, सताओ, गाली दो, मारो, पीटो, आखिर में मेरा पैर भी छोड़ दो। मेरा टूटा हुआ पैर के साथ इधर से भाग जाऊंगा। देखो, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे सेल में डालो। फिर जेलर ने सेंट्री को कहकर बद्री को वहां से भेज दिया। फिर उसके बाद जेलर ने किरण नाम का एक कैदी जिसके ऊपर वो विश्वास करता था उसे बुलाया। उसको बद्री के बारे में सब कुछ बताकर बद्री के पास ही रहकर उसका क्या क्या प्लान्स है वो सब बताने के लिए कहा। फिर किरण ने ठीक है कहकर वहां से चला गया। अगले दिन से किरण बद्री को मिलकर उसके साथ फ्रेंडशिप करना शुरू किया। दोनों मिलकर जेल को पूरा निरीक्षण करना शुरू किया। फिर एक दिन किरण से जेलर, क्या रे किरण, अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी है उस एडे को रिलीज होने के लिए। उसने क्या प्लान किया है? मालूम नहीं है सर। वो एक पागल जैसा है। कभी दीवार कूदने के लिए कहता है, फिर सुरंग खोदकर भाग जाने के लिए कहता है, नहीं तो सब्जी का वैन में चढ़कर भागेंगे कहता है। उसका मर्जी से कहता है सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप एक काम कीजिए, रिहाई होने से 1 दिन पहले उसको आपके रूम में रखकर ताला लगा दीजिए। तब वो कहाँ जाएगा सर? आप भी सेफ हो और जेल का नाम भी रहेगा। लव यू किरण, बढ़िया आइडिया दिया है रे। वैसे ही करते हैं। उसके साथ साथ तुम्हें भी रूम में डालता हूँ। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो मुझे फटाक से सिग्नल देना, तभी उसको मैं देखूंगा। फिर तीसरा दिन जेलर ने किरण और बद्री दोनों को ले जाकर उसके रूम में रखकर बाहर से ताला लगा दिया। क्या भाई, आपके साथ मिलकर भागने के लिए प्लान किया तो सीधा जेलर के रूम में बंद करवा दिया। देखो ब्रदर, इस जेल में यही रूम सबसे स्पेशल है। क्यों है पता है? क्योंकि इस रूम का ये दीवार का उस तरफ बाहर जाने का रास्ता है। जस्ट इसे तोड़ दिया तो हम जेल के बाहर रहेंगे। वो बात सुनकर किरण ने तालियां बजाया। फिर दोनों मिलकर वहां एक दीवार को तोड़ना शुरू किया। फिर थोड़ा मेहनत करने के बाद एक छेद बनाया। फिर उसमें से बद्री उस तरफ निकल गया। फिर किरण भी उसी रास्ते में जाते समय डाउट आकर जेलर रूम में आया। तब जेलर ने देखा तो किरण आधा होल से जाते हुए दिखाई दिया। फिर जल्दी ही आकर जेलर ने किरण का पैर को जोर से पकड़ा। अरे ओ गद्दार, तुम्हें विश्वास किया तो मेरे साथ ही अन्याय करके भागोगे? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम वापस अंदर आओ और उसको भी लेकर आओ। अरे किरण, उसको एक लात मारो, वो पीछे जाके गिर जाएगा। फिर किरण ने जेलर को एक लात मारा। इसकी वजह से जेलर पीछे जाकर गिर गया। फिर उसके बाद बद्री ने किरण को दीवार से बाहर खींचा। फिर वो होल से जेलर से किरण, क्या जेलर जी, मुझे विश्वास किया? क्या किया रे मेरे लिए? हमारे लिए आया हुआ चावल और सब्जियां लेकर हमें कीड़े वाले चावल, सड़ा हुआ सब्जियां भेजोगे? अरे ओए, हम भी इंसान है रे, हमारे भी ख्वाहिश होते हैं। अब इस झटके से एक नहीं रे, 2 लोग भाग गए हैं कहकर तुम्हारा नौकरी तो पक्का चला जाएगा।
तब बद्री और किरण वहां से भाग गए। वो देखकर बाहर आकर जेलर सेंट्री के साथ मिलकर उनका पीछा करने लगा।